नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पारा चंपारण वाला के चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लॉक का सीरीज हमने शुरू किया था, उसका एक तीसरा पार्ट लेके आपके पास आया हूं और ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी समय से हम कोण को ज्ञात करते हैं। यानी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, वो कैसा सवाल होगा? आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी में 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं या 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और उस पार्टिकुलर टाइम पे आपको कोण निकालना है, यानी कोण कितने डिग्री का बना सकते हैं। यानी आपके पास एक समय दिया रहेगा और उस समय से आपको कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और इसका तीसरा पार्ट मैं आपके पास ले आऊंगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पीछे जाएं, प्ले लिस्ट में 2 वीडियो आपके पहले पड़े हुए हैं, उस दोनों वीडियो को आप देखें और फिर तीसरी वीडियो की आप प्रूव करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे किसी समय में हम कोण को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला मैं सिखाऊंगा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक से आप कैसे कोण को ज्ञात कीजिएगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक कि कैसे ट्रिक्स भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए काफी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक से ही आपका सब चीज प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सीखना है बेसिक कंसेप्ट। एक घड़ी बना के मैं दिखाता हूं कि कैसे आप चीजों को क्लियरिफाई कर पाएंगे। जैसे एक घड़ी है, इस घड़ी में आपको देखना है कि कैसे एंगल को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, कलर कॉम्बिनेशन। आइए कलर कॉम्बिनेशन में फोकस करते हैं। सपोज हम एक टाइम लेते हैं, उस टाइम पे पार्टिकुलर टाइम पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे एंगल को ज्ञात किया जाता है। जैसे आपके घड़ी में एक समय है 8:20। मैंने मान लिया कि 8:20 का समय आपकी घड़ी में हो रहा है और आपको पता करना है कि इस पार्टिकुलर टाइम पे, यानी आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, उस घड़ी पे उस समय पर आपको कोण ज्ञात करना है कि कैसे आप कोण को निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 चीज समझना है। ये जो आपका टाइम दिख रहा है, जो दोनों सुई आपको दिख रहे हैं, इस दोनों सुई में 2 चीजें होती हैं। क्या आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है देखना? तो देखिए, एक एंगल आपका इधर से फाइंड आउट होता है और एक एंगल आगे इधर से फाइंड आउट होता है। लेकिन एग्जाम में, पार्टिकुलर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 2-3 तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी ये ना पूछा जाए कि इसका छोटा कोण या बड़ा कोण, यानी चर्चा ही ना की जाए किसी कोण के बारे में। सीधा स्पष्ट आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि 8:20 पर कोण कितना बनेगा। तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी टाइम पे एंगल 2 तरीके से फाइंड आउट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एंगल है, ये अंदर की तरफ से बना है। ये जो एंगल है किधर की तरफ से बना है? बाहर की तरफ से बना है। आप पता है कि आप जब मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन बाहर की तरफ से भी तो एक एंगल बनता है। तो आपको पता है कि अंदर और बाहर का जो एंगल होता है, उसको अगर एक साथ जोड़े तो हमारा मान जो है 360 के बराबर होना चाहिए। यानी ये टोटल अगर हम बात करें तो कितने के बराबर होना चाहिए जी? 360 के बराबर होना चाहिए। तो हमें कोण ज्ञात करना है कि 8:20 जब घड़ी में होगा तो आपका कोण क्या होगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 8:20 पर आपका जो मिनट का सुई होता है वो कहाँ होता है? तो होता है 4 पर। और घंटे की सुई सुई होती है 8 और 9 के बीच में होती है क्या? नहीं, 20 से थोड़ी पहले होगी। अगर पूरा 8:30 हुआ होता तो एग्जैक्ट बीच में होती, इसका मतलब बीच से थोड़ी पहले है। ये आपको पता करना है कि इसमें समय कितना होगा। आइए बेसिक से सीखते हैं। पहले हमें पता करना है कि यहां से लेकर और यहां तक जो सुई है, इसके बीच का एंगल कितना बनेगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको मैं पहले वीडियो में बढ़ा चुका हूं। आप जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक सीखेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था उसमें कि 1 घंटे में घड़ी की जो सुई होती है वो 30 डिग्री कवर करती है। ध्यान रखिएगा 30 डिग्री। इसका मतलब यहां से जब यहां तक आप जाएंगे तो कितने बॉक्स आपको रास्ते मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। हम सिर्फ यहां तक की बात करते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें तो 1 2 3 4। एक बॉक्स में पता है डिग्री होता है 30, तो 4 बॉक्स में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री होगा। क्लियर है? और इसके बाद अब आपको पता करना है कि सर यहां से जो सुई आगे बढ़ी है, इसको भी तो हमें एंगल में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप एंगल में नहीं लेंगे तो टोटल मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको मान यहां से लेकर यहां तक का निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चाहिए सकते हैं। अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। अगर 8 बजता, अगर मान लीजिए कि मिनट, घंटे की सुई यहां होती और मिनट की सुई यहां होती, अगर इस तरह का एंगल होता और अब एंगल इस तरह का बना हुआ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक
जब मिनट की सुई चली होगी इतने देर में घंटा यहां से कितना आगे बढ़ी होगी ये पता कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक जब मिनट की सुई चली होगी तो जितना मिनट मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है जी, घंटा चलता है। तो कितना मिनट मिनट का सुई चली है जी, यहां से चली होगी तो 20 मिनट चली होगी। तो जितना मिनट का सुई चला होगा तो ये कितना बड़ा होगा, 10 डिग्री। यानी जितना मिनट का आगे बढ़ता है उतना ही डिग्री में कौन बढ़ता है जी, घंटा उसका आधा बढ़ता है। तो 20 मिनट में कितना डिग्री, 10 डिग्री। यानी इस 8 से 10 डिग्री आगे कौन बढ़ा है जी, घंटे की सुई बढ़ी है। तो 10 डिग्री को अगर इसमें जोड़ दें तो हमारा एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी घड़ी में नॉर्मल 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। अगर मैं पूछूं कि इस समय पर आपका एंगल क्या बनेगा, क्या आपका एंगल यहाँ क्रिएट हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इसके बीच में होता है 1, यहाँ होता है 2 और यहाँ होता है 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एंगल निकालना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे एक बॉक्स में 30 डिग्री, दूसरे बॉक्स में भी 30 डिग्री बनता है, तीसरे बॉक्स में भी 30 डिग्री बनता है, तो 30 से 90, आपका मान सीधे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिक से। लेकिन बेसिक आपको जानना जरूरी है, किसी भी समय पर आप बेसिक चीजों को निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे समय जितना भी हो रहा हो। मैं एक और समय लेके आपको दिखा सकता हूँ बेसिक कंसेप्ट से कि क्या आपका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए आपका घड़ी में हो रहा है आपकी घड़ी में 6 बज रहा है, मैं कहूँ कि बताइए घड़ी में 6 बज रहा हो तो आपका एंगल कितना बनेगा। तो आप कहेंगे सर एंगल यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बॉक्स हुए हैं जी, तो 1 2 3 4 5 6। एक बॉक्स का मान कितना होता है जी, 30 डिग्री, तो 6 बॉक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक हुआ। लेकिन आपको ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको सीखते हैं। इसमें ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल होता है, फिर आपको मैं क्वेश्चन पर लेके आता हूँ, फिर क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको ट्रिक इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा। ट्रिक का इस्तेमाल होता है कि घंटे को गुना कीजिए 30 से, घंटे को गुना किससे करना है जी, 30 से। और मिनट को गुना कीजिए 11/2 से, 11/2 को आप गुना करिए मिनट से। क्लियर, जैसे ये समय था 8:20, इस 8:20 में आपका घंटा कौन सा है, 8, और आपका मिनट क्या है, तो आप कहेंगे 20। तो आपको क्या करना है जी, घंटे को गुना करना है 30 से, यानी 30 गुने 8 क्या आएगा, 240 डिग्री। और मिनट को गुना करना है 11/2 से, 11/2 गुने क्या मिनट है, 20, काट दीजिए, आपका आ जाएगा 110। और बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, ध्यान रखिएगा, बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, चाहे बड़ा मान नीचे हो चाहे ऊपर, उससे मतलब नहीं है। डिग्री कभी माइनस में आएगा नहीं, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अभी कुछ देर पहले बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही एक ही ट्रिक सीखना है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रिक है, और भी ट्रिक है, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है, आपको मास्टर नहीं बनना, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप एक ही चीजों को सीखिए। महाभारत की कहानी है, एक हथियार को 10 बार चलाना सीखिए ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो। 10 हथियार को एक एक बार चलाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए एक तरीका है, सब पर लागू होगा, जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चन पे लागू होगा। आइए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं, उस पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या क्वेश्चन है कि ये घड़ी में 5:10 कह रहा है कि ये घड़ी में जो है वो 5:10 हो रहा है। तो इस घड़ी में आपको समय बताना है। एक घड़ी में 5:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 5:10 पूछा है, करना क्या है जी, घंटे की सुई को 30 से गुना करना है, तो 30 गुने 5 हो जाएगा 150। और मिनट की सुई को करना है 11/2 गुने 10, काट देंगे 55। घटाना कैसे है, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। 95 डिग्री आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। सिंपल सवाल, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे जैसा भी सवाल हो, बनाने का तरीका आपका यही होगा। घंटे को गुना कीजिए 30 से और मिनट को गुना कीजिए 11/2 से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगला सवाल है, घड़ी में 4 बजे है, तो बताओ घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल सवाल है, घड़ी में कितने बजे हैं जी, 4। तो आप क्या करो, आप क्या करो, 30 गुने 4,
120। और अगर आप मिनट को गुना करने जाओगे 11/2 से, तो मिनट कितना दिया है जी, 0। तो जब 0 से आप गुना करोगे तो सारा का सारा मान क्या हो जाएगा, 0। और 120 में से 0 घटाओगे तो मान कितना, 0। क्लियर है? तो जो आपका 120 डिग्री आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि किसी घड़ी में 6 बजे है तो बताओ, यानी इस घड़ी में 6 बज रहा है, तो बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। भैया 6 बज रहा है तो वही काम करेंगे जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। घड़ी में जब 6 बजेगा तो क्या करना है, घंटे को 30 से गुना करना है, ये आ जाएगा 180। क्योंकि मिनट का मान 0 है तो इसको गुना करने की आवश्यकता है जी नहीं, क्योंकि मान 0 कर देगा, तो 180 आपका क्या डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं एग्जाम में आपके, बिल्कुल प्रेशर में नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 12 बजा है। अब आप मुझे बात बताइए, ऐसे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ आपको निकालने की आवश्यकता क्या है। जब घड़ी में 12 बजता है, तो जब घड़ी में आपके 12 बजेगा तो सुई कैसे होती है जी, तो सुई ऐसे होती है। तो जब इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, यानी दोनों सुई एक साथ इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या कोई डिग्री फॉर्म बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कोई डिग्री बनेगा ही नहीं। तो अगर आप ट्रिक से भी सॉल्व करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, तो 11/2, मिनट तो 000, तो मिनट को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मिनट 0 है। घंटे को क्या करेंगे, 30 गुने 12, 12 तिया 60, 360। क्लियर? अब 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, सुई जहां से घूमी शुरू हुई थी वहीं पर आके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 360 में से 360 को घटाओगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? सिंपल सवाल है। और ऐसे भी दूसरे फॉर्मेट में सिखाना चाहता हूं तो दूसरे फॉर्मेट में सीख लीजिए। आपको पता होगा कि घड़ी में जब 12 बजता है तो घड़ी का जो मॉडल होता है वो ऐसे सेट होता है। प्लेटफॉर्म की घड़ी आपने कभी देखी है, जब घड़ी में 12 बजता है तो आपका टाइम जो है वो घंटे वाली जगह पर 00 शो करता है। देख लीजिए, तो जब दोनों जगह पर 0 है तो किसी भी चीज को गुना करोगे 30 से तब भी 0, और अगर 11/2 को मिनट से 0 करेंगे तब भी 0, मान कितना, 0। क्लियर है? तो जब घड़ी में 12 बजता है तो कोण कितना बनता है, 0 बनता है। अगला क्वेश्चन है 7 बजकर, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पीछे वीडियो में भी मिले होंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये घड़ी में 7:46 सही 4/11 हुआ है, तो बताइए घड़ी में आपका कितना कोण बनेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करते थे वही करेंगे। 30 गुने 7, 2 से 10, और 11/2 गुने, इसको तोड़ लीजिए, तोड़िएगा तो आएगा 46 46, 510/11। आप तोड़ के देखिएगा 510/11 है, 510/11। इसको तोड़ काट दिए, इसको लिखेंगे कि तो आएगा 255 से कटेगा। अब 210 और 255, बड़े में से छोटे को कटा दीजिए, मान कितना आ जाएगा, 45। यही आपका आंसर है। सवाल चाहे जैसे भी आएगा, बनाने का तरीका वही है। यानी हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 11/2 से हमें मिनट को गुना करना था, हमने मिनट को गुना कर दिया, हमारा मान वही आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, यहाँ कह रहे हैं कि 5:40 का छोटा कोण बताओ। आप सुनिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था ताकि आपको चीजों को समझा सकूं। कह रहा है 5:40 का छोटा कोण बताइए। भैया 5:40 का छोटा कोण कैसे निकालेंगे जी, छोटा कोण और बड़ा कोण क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले आप कोण निकालिए, छोटे बड़े की बात बाद में करेंगे, पहले कोण निकालो नियम से। 150 हो जाएगा, घंटे को 30 से गुना कर रहे हैं। 11/2 को मिनट से गुना करेंगे तो 40 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 20, और ये हो जाएगा 220। और आपको पता है कि बड़े में से छोटे को क्या कर देना है, घटाना है, 0। 12 में से 5 गया 7, यानी 70 डिग्री। अब समझिए ये जो 70 डिग्री आया है, ये कोण कौन सा है, छोटा कोण है, छोटा कोण है। और अगर मैं पूछूं कि 5:40 पर छोटा कोण अगर 70 है तो बड़ा कोण कैसे निकलेगा, तो भैया बड़ा कोण और छोटे कोण का मान होता कितना है, 360। घटाएंगे 0, 16 में से 7 गया 9, यानी 290। ये जो 290 है ये क्या है, ये बड़ा कोण है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब तक आपसे बड़े कोण की चर्चा ना की जाए तब तक आपको हमेशा छोटा कोण ही निकालना है, इस दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ आपसे पूछा है छोटा कोण, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में जब तक आपसे बड़ा कोण ना पूछा जाए, छोटा कोण ही निकालना है हमेशा। जब बड़ा कोण पूछेगा तो बड़ा निकालिएगा, छोटा पूछेगा तो छोटा निकालिएगा, और कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ पूछेगा टाइम के कोण बताइए तो सिंपल हमेशा छोटा कोण ही निकालिएगा। अगर बड़ा कोण आएगा तो 360 से घटा के छोटा कोण में परिवर्तित कर देना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो आपका छोटे कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री। बड़ा कोण पूछता था कितना लिख दे, क्योंकि दोनों का मान 360 होता तो बड़े कोण का मान 290 हो जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 12:20, यानी पूछ रहा है कि 12:20 पर
आपको बताना है। अब सुनिए, 12:20 आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि घंटे वाली जगह पर हमेशा किसका इस्तेमाल होता है जी, 00 का इस्तेमाल होता है। तो जब घंटे वाली जगह पर 00 का इस्तेमाल आप करोगे तो 30 में जब 0 से आप गुना करोगे तो मान क्या देगा, 0 देगा। और मिनट को क्या करना है, 11/2 गुने 20 से करना है, ये आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है, आपका मान आ जाएगा 110 डिग्री। ध्यान रखिएगा, 12 अगर कुछ मिनट आपके एग्जाम में पूछता है तो अब आपको घंटा वाला सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ओमान 0 हो जाएगा। सिर्फ मिनट वाला सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए सवाल आ रहा है कि बताइए 12:40 पर एंगल कितना बनेगा। इसको सॉल्व ही मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे इसको सॉल्व करो। 11/2 गुने 40 काट देंगे, ये आएगा 220। अब ध्यान रखिए 220 जो आया है ये 180 से ज्यादा आया है, इसका मतलब ये बड़ा कोण आया है। तो हम क्या करेंगे, छोटा कोण निकालने के लिए 360 में से 220 को हटा लेंगे, हमारा जो मान आएगा यही हमारा 140 डिग्री छोटा कोण आ जाएगा। क्लियर है, बस यही कंसेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है 12:46। फिर वही काम करना है बाबू मेरे, इसको सॉल्व ही नहीं करना, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको सॉल्व किसको करना है, सीधे आपको सॉल्व करना है सिर्फ 46 मिनट को। 11/2 गुने 46, इसको काटेंगे, कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 46, यानी हो जाएगा 253। 253 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा 180 से ज्यादा कोण 253, यानी ये बड़ा कोण है। हमसे बड़ा कोण निकालने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, छोटा कोण निकालेंगे। 360 में से घटाएंगे इसको, 360 माइनस 253, और अब जो आएगा वही आंसर होगा। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। 160 डिग्री आपका छोटा कोण है, क्योंकि हमेशा आपको जब तक ना बोला जाए बड़ा कोण निकालना ही नहीं, हमेशा छोटा कोण ही निकालना है। प्रोसेस यही है, सिंपल तरीका। यानी 12:कुछ देता है तो बनाने का तरीका आपका यही होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं 3 तरह के मैंने ऑप्शन लिखे हैं, जानबूझकर लिखे हैं ताकि आपको समझा सकूं। जैसे सवाल है, ये सवाल है किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है। पहले एंगल निकालता हूं मैं, घंटे को 7 से गुना करते हैं, 2 से 10, मिनट को 11/2 से करते हैं, 30, ये कट जाएगा 15, 165 निकालिए। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, हो गया आपका एंगल आ गया 45 डिग्री। अब समझिए ये जो 45 डिग्री ये क्या है, ये छोटा कोण है। अगर बड़ा कोण हमसे पूछा जाता तो इस टाइम पर बड़ा कोण कैसे निकालते, तो आपने कहा 360 में से 45 को घटा देते, 10 में से 5 गया 5, आप कहेंगे सर 315 डिग्री। अब ये बड़ा कोण हो गया और ये छोटा कोण हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन को ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन यहाँ तैयार किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन दे दिया जाए जिसमें 130 हो, 44 हो, 315 इनमें से कोई नहीं हो, तो आपको मैंने कहा है कि जब तक आपके बीच में बड़े कोण की चर्चा छोटे कोण की चर्चा ना की जाए, हमेशा छोटा कोण निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताएं कि घड़ी की दोनों सुई के बीच कितने डिग्री, क्या बड़ा और छोटा पूछा है, नहीं, तो आपको क्या निकालना है, छोटा। लेकिन जब आप इसमें गए तो आप छोटा खोजना शुरू किए, इसमें छोटा तो दिया ही नहीं है, लेकिन बड़ा कोण तो दिया है। 7:30 पे तो बना हुआ कोण है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप कभी भी आंसर इनमें से कोई नहीं मार के मत आइएगा। अगर ये नहीं दिया होता तब आप इसको मार के आते, लेकिन अगर ये दिया है तो आप 315 ही मार के आएंगे। क्यों, क्योंकि 7:30 का ही समय है, भले ही बड़ा कोण जरूर है लेकिन उसी का है, इसलिए छोड़ के नहीं आना है। 3 तरह के ऑप्शन मैंने तैयार किए हैं। दूसरा ऑप्शन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए जिसमें एक ऑप्शन 45 डिग्री भी हो और एक ऑप्शन 315 भी हो, यानी छोटे कोण का मान भी और बड़े कोण का मान दोनों दिया रहे, तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन मारेंगे डी, यानी ए और सी दोनों को लेकर चलेंगे। क्लियर है। और तीसरा ऑप्शन अगर इस तरीके से दिया हो, जिससे 45 भी दिया हो, 315 भी दिया हो, तो इस कंडीशन में क्या करें, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर बड़े और छोटे की चर्चा ना की गई हो तो हमेशा आपको कौन सा कोण निकालना है, छोटा कोण। भले ही इसका बड़ा कोण दिया हो लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। क्लियर है। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा, क्योंकि ये जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे किसी भी समय पर हम कोण को ज्ञात करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत आपको होगी, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, फिर से मैं उस वीडियो को लेके आऊंगा, फिर से उस चीजों को आपको समझाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।